देखिए कैसा होता है, हमको दिखाइएगा। रुपया आपको रुपये दिखा सकते हैं। 150, 200, 500 दिखाइए। इसको खोलिए बढ़िया से। ये रुपया है, ये इसको बोलते नहीं है। हाँ, दिखाइए कहाँ इस पे रुपया लिखा हुआ है। आपको तो बोल रहे 1 रुपया जरा रुपये हो जाते हैं रुपये। रुपये 1 रुपया से ज्यादा होने के बाद ये रुपया है। रुपये है, ये रुपये है, मतलब रुपया अलग होता है और रुपये अलग होता है। रुपये ना साइड हो जाए। तो रुपये हो गया। 1 रुपया से ज्यादा हो गया तो रुपये हो गया, और 1 रुपया जो वो रुपया है। ये परिभाषा गलत है आपका। हम दिखाए रुपया कैसा होता है। हाँ, ये रुपया का पर्ची है, इस पे कहाँ लिखा हुआ है भारत सरकार। ये भी नकली है, ये नकली है। अरे दोस्त ये नकली है, देखो इस पे कहाँ लिखा हुआ है भारत सरकार। अरे देखो तो सही, भारत सरकार कहीं दिखा। गवर्नमेंट को यहाँ साइन है ना इसका, दिखा रहे हैं साइन यहाँ पे है ना। ये तो गवर्नर ऑफ इंडिया का साइन है, भारत सरकार कहाँ पे लिखा हुआ है। भारत सरकार कहाँ दिख रहे हैं? तो भारत सरकार भी तो लिखा होना चाहिए ना, जब हमारे देश का करेंसी है तो इस पे भारत सरकार का ही लिखा हुआ है। और ये रुपया भी नहीं, ये रुपया का पर्ची है। जैसे आपका जमीन कहीं और रहता है, जमीन का पर्ची घर में रहता है ना, रसीद रहता है ना, उसी प्रकार से रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखा हुआ है। ये रुपये का पर्ची है, हम लोग पर्ची में ट्रेड कर रहे हैं, लेन देन हम लोगों का पर्ची में हो रहा है। कल सुबह में कोई आके बोल देगा कि कल सुबह से 50 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये तो बेकार हो जाएगा। अच्छा आपने रुपया, ये आप सरकार से सवाल कीजिएगा ना। सरकार कौन है, सरकार की परिभाषा, सरकार का कार्यालय, सरकार की कुर्सी पे कौन बैठे हैं उसका नाम बता दीजिए। कुर्सी पे कभी मोदी जी हैं। तो मोदी जी सरकार है, मोदी जी तो नौकर है। वही ना बोल रहे हैं आप। यही यूथ को तो आप यूथ को कीजिएगा तब तो। हाँ आप यूथ को हाँ, तो बोलिएगा, इसको इसका प्रोटेस्ट करने के लिए बोलिएगा। चलिए हम रुपये की परिभाषा की बात कर लेते हैं। रुपया का परिभाषा पता है आपको। मोदी जी तो नौकर है भाई जी, सरकार के बारे में आप बताएं, सरकार कौन है। ये मोदी जी तो कहीं के सांसद हैं, वो देश में जितने भी मंत्रीगण हैं उन सभी के हेड मिनिस्टर है, मतलब जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री है उसके प्रधान है, इसलिए उसका नाम प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है, देश में प्रधानमंत्री का कार्यालय है। और प्रधानमंत्री तो OIGS पेपर पे एग्रीमेंट करके नौकरी कर रहा है, नौकरी के बदले वो सैलरी ले रहा है। तो सैलरी लेने वाला नौकर होता है, सैलरी लेने वाला तो सरकार नहीं हो सकता। यही बात सरकार मतलब तो मालिक होता है। आप जो बोल रहे हैं यही बात को आप बताइए ना, हम तो आपकी बात समझ रहे हैं। नहीं देखिए, यहाँ कौन अनभक्त है कौन अनभक्त नहीं है वो हम नहीं बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपको न कभी स्कूल में पढ़ाया गया, न मिडिल स्कूल में, न हाई स्कूल में, न कॉलेज में। रुपया का परिभाषा पता ही नहीं है। यहाँ पे कितनी जनसंख्या है दिखाइए, और यहाँ जो भी व्यक्ति बैठे हुए किन्हीं को रुपया का परिभाषा पता नहीं है। हम लोग पर्ची पर्ची में खेल रहे हैं, हम लोग पर्ची पर्ची में खेल रहे हैं। तो रुपया कैसा है किन्हीं को नहीं बताया गया, सबके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। हम लोग रुपया के पर्ची में ट्रेड कर रहे हैं। और भाई साहब बता रहे हैं, ये क्या नाम हुआ आपका, नाम बताइए। लकी यादव। लकी यादव। लकी यादव जी कह रहे हैं कि सरकार नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है। जितने भी मंत्री मुख्यमंत्री इस देश में है उस सबका प्रधानमंत्री है, वो मंत्री प्रधान है वो, इसलिए उसका नाम प्रधानमंत्री है। तो वो तो सरकार नहीं है, तो सरकार कौन है, सरकार का कार्यालय बताइए। सरकार को हमें एक चिट्ठी लिखना है कि रुपया का परिभाषा पूछना है, तो हम किसको चिट्ठी लिखेंगे। सरकार को आप ट्वीट कीजिए। आप ट्वीट कीजिए सरकार को प्रूफ करेंगे हम। ट्वीट करने को था। तो किसका नाम लिखेंगे, हम जो आवेदन लिखे, नोटिस लिखेंगे, तो उस पे किसका नाम लिखेंगे जो सरकार को डायरेक्ट पहुंच जाएगा डाकिया। सरकार तो अब चलिए गुमराह है बच्चे, बच्चों को नहीं है जानकारी, बच्चे भोले भाले हैं, NCERT CBSE वाले हैं और इनको ज्यादा जानकारी है नहीं, इसलिए वीडियो को बंद करते हैं। और सरकार की परिभाषा जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। JSM मधेपुरा, जनता सरकार मोर्चा टीम मधेपुरा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।